तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमने बताना है कि किस n की किस वैल्यू के लिए जो n टर्म है इस AP की और इस AP, यानी आपके पास 2 AP है, उनकी n टर्म कब इक्वल होगी, यानी किस नंबर पर इक्वल होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, हेयर गिवन 2 AP आर। तो पहली AP है वो 63, 65, 67 डैश डैश है, एंड सेकंड है वो क्या है 3, 10, 17 है। तो यहाँ पर इसके लिए लेट फर्स्ट टर्म है वो क्या है 63, और डी कितना है इसका 65 माइनस 63, तो यहाँ से कितना हुआ 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपके पास 65 माइनस 63 A2 माइनस A1 को फार्मूला लगाना है। अब इसके लिए जो A है वो A नहीं है, वो अलग A है, यानी A डैश है, और उसकी वैल्यू कितनी है 3, और D है और D डैश है, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये भी अलग AP है और ये भी अलग, ये दोनों अलग अलग AP है, इसीलिए हमने ये इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म की नोटेशन थोड़ी चेंज करनी है, कॉमन डिफरेंस वो भी चेंज करना है। तो है गिवन क्या है कि किस n टर्म के लिए इनकी AP इक्वल होगी। तो लेट मैंने कर लिया कि इनकी n टर्म इक्वल है, इस AP की n टर्म ये है और इसी AP की n टर्म डैश वाली है। ठीक है, तो ये क्या इक्वल है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका फार्मूला क्या है A डैश n माइनस 1 इंटू डी डैश। बच्चों n डैश नहीं होगा क्योंकि n क्या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप A की वैल्यू कितनी है 63, n माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 2, A डैश की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1 इंटू डी डैश की वैल्यू कितनी है 7 है। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, क्या करना है यहाँ पर 63, 2n माइनस 2, 3, 7n माइनस 7, तो यहाँ से कितना हुआ 61 हुआ। ठीक है, और यहाँ से कितना हुआ 7n माइनस 4। तो बच्चों अब इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड, यानी 61 प्लस 4 हो जाएंगे और 7n माइनस 2n हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास कितना बचा 5n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू कितनी हुई 65/5, तो n इज इक्वल टू 13। तो 13 टर्म के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। यहाँ पर आपके पास 2 AP है, तो इसके लिए A और D ये है, और इसके लिए A डैश है और D डैश है। तो अब हमने इनकी n टर्म वो उसको इक्वल मान लिया, ये an है ये n डैश है, तो इसका फार्मूला हमने लिखा और वैल्यू हमारे पास थी। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है, तो बहुत इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल है। 16 क्वेश्चन के अंदर क्या है डिटरमाइन द AP। तो आपने AP ज्ञात करनी है। AP को ज्ञात करो हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म है वो कितनी है 16 है, और जो 7 टर्म है वो 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। 7 टर्म उसकी 5वीं टर्म से क्या है 12 ज़्यादा है। तो हेयर गिवन दैट, यहाँ पर दिया है कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 16। तो थर्ड का मतलब है A प्लस 2D और 16। ठीक है, आल्सो क्या गिवन है उसकी 7th जो टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो वो क्या है जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है A5 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिखना है। अब A7 का मतलब क्या है A प्लस 6D, A5 का मतलब क्या है A प्लस 4D। तो A से कैंसिल, 6D माइनस में 4D 12, तो कितना हुआ 2D 12। तो यहाँ से कितना हुआ 6, तो D का मान कितना हुआ
6। तो ये वैल्यू हमारी हुई डी की वैल्यू 6 और ए प्लस 2d। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुट डी बराबर 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले में पुट कर दो ए प्लस 2 गुणा में 6 बराबर है 16। तो 16 माइनस 12 तो कितनी वैल्यू बची भाई 4। तो यहाँ से वैल्यू आपकी ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है 6। तो हैंस हमने क्या निकालनी है ए पी की जो पहली टर्म है वो कितनी है 4, डिफरेंस कितने का 6। तो 6 और 4 कितने हुए 10। अब 6 जोड़ दे जाओ 16 22, ठीक है। तो ये आपकी ए पी आ जाएगी। तो यहाँ पर हैंस रिक्वायर्ड ए पी, तो आपने ये लाइन लिखनी है हैंस रिक्वायर्ड ए पी, जो जिसकी ए पी की हमने ज़रूरत थी वो क्या है 4 10 16 22, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि उसकी फाइंड द 20 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म फ्रॉम द ए पी। तो यहाँ पर क्या गया है कि वही एक ए पी गिवन है आपके पास 3 8 13 253 लास्ट टर्म है। आपसे बोला गया है कि लास्ट से 20वीं टर्म ज्ञात करो, यानी अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हेयर गिवन ए पी, तो जो दी गई ए पी है वो क्या है आपके पास 3 8 13 डैश डैश 253। तो देखो बच्चों कितने का अंतर है, 5 का अंतर है ना। तो मैं क्या कर दूँ ए पी फ्रॉम दी लास्ट, मैं लास्ट से ए पी ले लूँ क्योंकि मैंने लास्ट से ही टर्म निकालनी है ना। तो 20वीं, तो मैं लास्ट से ए पी कर लूँ तो 253 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 5 का डिफरेंस है तो 248 होगा, फिर 243 होगा डैश डैश डैश, इस तरीके से 13 8 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ए पी बन जाएगी। नाउ ए की वैल्यू कितनी हुई 253, डी की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 248 माइनस 253। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हुई माइनस के 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर 20 टर्म ज्ञात करनी है ना लास्ट से। तो ए 20, तो ए 20 का फार्मूला क्या हुआ ए प्लस 19d। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 253, 19, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, 253 और यहाँ से क्या हुआ आपके पास 19 की 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, ठीक है 95। तो यहाँ से 253 में से आपने क्या कर लेना है 95 को सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 13 में से 5 गए तो कितने 8, अब यहाँ से कितने बच गए 14। तो यहाँ से आपके पास कितना होगा 14 में से 9 गए, यानी 13 में से 5 गए थे वो 8 बच गए। अब यहाँ पर आपका 4 बच गया, यानी 14 में से 9 गए तो कितने बच गए 5, और यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 158, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन थे 3, ये आपने आज कर लेने हैं। यदि इनको लेकर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।